गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का क्या रोल होता है, इसकी क्या डिमांड रहती है, कितनी रहती है और कब लेना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए, इन सब बातों में बात करते हैं। तो जब भी प्रेगनेंसी पता चलती है उस समय ज़्यादातर महिलाओं ने नोटिस किया होगा कि डॉक्टर्स फोलिक एसिड लिखते हैं, राइट। अब जो फोलिक एसिड का स्पेसिफिक काम होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो ये है कि जब बच्चा शुरू में बनता है, इनिशियल फेज में एक न्यूरल ट्यूब बनती है जो कि 21 से लेकर 28 दिन के बीच में बनती है। वो जब क्लोज होती है उस समय फोलिक एसिड की स्पेसिफिक डिमांड होती है। तो न्यूरल ट्यूब अच्छे से बनने, डेवलप हो, उसके लिए फोलिक एसिड चाहिए होता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान स्पेसिफिक रोल हो जाता है फोलिक एसिड का। अब न्यूरल ट्यूब करती क्या है, न्यूरल ट्यूब का जो ऊपर का हिस्सा होता है उससे ब्रेन बनता है बच्चे का, और नीचे के वाले हिस्से से स्पाइनल कार्ड बनती है। तो अगर ऊपर का हिस्सा अच्छे से क्लोज नहीं होगा तो जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसको एनेन्सेफेली बोलते हैं। उस केसेस में बच्चे की यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है। लेकिन अगर नीचे का हिस्सा नहीं बनता है उस केसेस में स्पाइनल कार्ड नहीं बनता और उसमें अलग अलग तरह के डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग स्पाइना बाइफिडा बनते हैं। मतलब नीचे जो पैर का हिस्सा है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के समय फोलिक एसिड शरीर में होना इम्पॉर्टेंट है। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात को ये समझना है कि ये शुरुआत का जो कुछ हफ्ते होते हैं, शुरुआत के 4-5 हफ्ते हैं, या यूँ कहूँ शुरुआत का जो महीना होता है, पहला महीना होता है, उस समय महिला के अंदर फोलिक एसिड सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये रिकमेंड करा जाता है कि फोलिक एसिड जब आप कंसीव करने वाले हो, बेबी प्लान करने वाले हो, तो उसके 2 से 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देना चाहिए खाना। और उसके बाद जब कंसीव हो जाए तो उसके बाद 1-2 महीने तक ज़रूरी उस समय रहना ही चाहिए। मतलब शुरुआत के 1-2 महीने फोलिक एसिड की मात्रा शरीर में होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब है वो बनाने में मदद करती है। और इसके अलावा भी कुछ कंजेनाइटल बीमारियां हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर फोलिक एसिड की कमी रह जाए फीमेल्स के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो जैसे कि एक क्लिफ्ट पैलेट है या क्लिफ्ट लिप है, जिसमें होंठ हैं वो अच्छे से नहीं बनते या फटे रह जाते हैं। इसके अलावा हार्ट के अंदर भी ASD है, मतलब जो दिल में छेद की बीमारी है, वो भी हो सकती है। इसलिए फोलिक एसिड गर्भवती महिलाओं के लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली इनिशियल के हफ्तों में। और जो बाद के हफ्ते होते हैं, बीच के हफ्ते होते हैं, उस समय फोलिक एसिड इसलिए चाहिए कि खून बनने में मददगार है। फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, आयरन है, ये सारे खून बनने में मददगार हैं। तो प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में चलेंगे वो बिल्कुल अलग है, वो चलेगा ही। लेकिन इनिशियल के जो कुछ हफ्ते हैं या इनिशियल का 1-2 महीना है, उस समय बहुत ज़्यादा इसकी फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अब अगर रिक्वायरमेंट की बात करें कि कितना फोलिक एसिड चाहिए, तो नॉर्मल शरीर को फोलिक एसिड की बात करें तो 200 माइक्रोग्राम चाहिए होता है पर डे का। प्रेगनेंसी के समय इसकी डिमांड बढ़ जाती है, लगभग डबल हो जाती है। तो 400 माइक्रोग्राम चाहिए होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, क्योंकि उस समय मदर को हीमोग्लोबिन बनाना होता है और बच्चे को भी फोलिक एसिड चाहिए होता है, क्योंकि उसे भी अपने सेल्स बनाने होते हैं। फोलिक एसिड के शरीर में बहुत सारे काम हैं, खून बनाने से लेकर DNA RNA सिंथेसिस में और सेल बनाने में। और ऐसे ही उसका और भी कुछ शरीर में रोल होता है, जैसे कि मिथियोनिन बनाना है होमोसिस्टेन से। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक तरह का विटामिन है, विटामिन B9। वैसे तो हमारे खाने में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, अनाज है, इन सब में। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान चूँकि रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और इंडिया में महिलाओं के अंदर इसकी डिफिशियंसी देखा गया है, काफ़ी महिलाओं के अंदर, स्पेशली जो गांव से बिलोंग करती हैं, अप टू 20% महिलाओं में इसकी डिफिशियंसी देखा गया है। इसलिए जो न्यूरल ट्यूब की प्रॉब्लम मैं अभी बता रहा हूँ प्रेगनेंसी के दौरान होती है, वो लगभग 1000 में 1 से लेकर 10 महिलाओं के अंदर ऐसा हो जाता है, या 1 से लेकर 10 जो बच्चे पल रहे होते हैं गर्भ में, उनके अंदर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो कोई मतलब बहुत कम कॉमन बात नहीं है, इसलिए ये फोलिक एसिड चाहिए होता है। यूजली जो टैबलेट रिकमेंड करी जाती है वो 1.5 मिलीग्राम की रहती है, ज़्यादातर आयरन के साथ कॉम्बिनेशन में आती है, या बेहतर रहता है कि अलग से लें। शुरुआती के दिनों में चूँकि आयरन वगैरह से उल्टी हो सकती है तो प्लेन फोलिक एसिड भी लिया जा सकता है। और जो लोग प्लानिंग करके बेबी कर रहे हैं उनको तो अच्छा रहता है कि 2 से 3 महीने पहले लेने लगें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फोलिक एसिड की ज़रूरत क्यों है और कब लेना चाहिए। ये जो दोनों विषय हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे होंगे, जो भी बेबी प्लानिंग करने वाले होंगे, या जिनको भी फोलिक एसिड लिखा गया होगा, इसके रोल के बारे में वो समझेंगे। थैंक यू सो मच।